आज सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने सहाफ़ियों की एक ब्रीफिंग की। जो रिपोर्ट्स मैंने इस ब्रीफिंग्स के हवाले से देखी और सुनी है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर बैनुल-अक़वामी तौर पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ कर रहा है। इस मुहिम के अंदर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को भी वो ख़ास अंदाज से पेश करेंगे। पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर भी वो ताने और तशरीहात के ज़रिए एक मनफी मीनार बनाएंगे और फिर ये बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे एक कमज़ोर मुल्क है, वक्ती तौर पर उसकी उठान है। जो अंदरूनी हालात है पाकिस्तान के, बिलखुसूस हिंदुस्तान बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा और इसमें उनकी एम्बेसीज भी इन्वॉल्व होंगी, हाई कमीशंस इन्वॉल्व होंगे, उनके मीडिया पर्सनस इन्वॉल्व होंगे, दुनिया भर के अंदर लॉबिंग की जाएगी। इस ब्रीफिंग के बाद ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान के अंदर से जो अब आवाज़ें उठ रही हैं वो हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ नहीं है, बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान जो करने जा रहा है उनसे मुतल्लिक़ है। क्या हमें इन हालात में अंदरूनी तौर पर ज़्यादा बेहतर और मौसर अंदाज से अपने इशूज़ को एड्रेस नहीं करना चाहिए, बिलखुसूस ये जानते हुए कि हिंदुस्तान के पास पैसा भी है, उसके लॉबिस्ट भी तगड़े हैं, तो वो आवाज़ बुलंद करेंगे। बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर का मामला, आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने हैं 27 तारीख को। अब मामला जो एक कालदम तंजीम इस वक्त है जैक, उसकी डिमांड से शुरू हुआ। कालदम होने के बावजूद उनकी बुनियादी डिमांड थी जो हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया और कह दिया जी कि ये जो आपने मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर वावेला मचाया हुआ है किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी आवाज़ डालनी शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म ने पहले ये बयान दिया, उनसे मंसूब हुआ कि जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं एक जेन्युइन पॉलिटिकल इशू है, इस इशू को हम कारपेट के नीचे नहीं धकेल सकते। फिर थोड़ा सा उन्होंने डाइल्यूट किया अपने मौक़िफ़ को और कहा कि मुझे गलत कोट किया गया, लेकिन इन सीटों के ऊपर कालदम तंजीम, पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी बतौर जमात आपको एक आवाज़ बनती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं उनकी तो पहुँच आज़ाद कश्मीर तक नहीं है। जब मुत्तहिदा अपोजिशन ने जाने की कोशिश की तो उनको रास्ते में रोक लिया गया, उन्हें वहाँ पर एहतजाज किया, एहतजाज रजिस्टर करवा के वापस आ गए। अब इन हालात में हमें क्या करना चाहिए जब इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही है? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर नून की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ज्वाइन किया। बराबर में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान, आप उस एहतजाज का हिस्सा थे जो आगे नहीं बढ़ सका लेकिन आपने एहतजाज रजिस्टर करवाया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जिनकी जमात ने एक ऐसा स्टैंस लिया है अब जो कालदम तंजीम की बुनियादी डिमांड के साथ मैच करता हुआ बज़ाहिर नज़र आता है। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। आपसे बात का आगाज़ कर देते हैं क्योंकि मेरे जुमले के साथ शायद आपको लगा कि मैंने कोई उसमें मुबालगा ऐड किया। ये जो मुहाजिरीन की सीटें हैं इनके ऊपर आपकी जमात का मौक़िफ़ है क्या, ये ज़रा पहले बता दें। देखिए, आपका प्रोमो सुन के तो मुझे लगा कि अगली कालदम शायद पीओ पार्टी हो जाए। जो आपका बयानिया मैंने सुना है शायद नून लीग का भी यही बयानिया होगा। तो यहाँ क्योंकि उनके भी प्रेसिडेंट ने और लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे देखी। पीपल्स पार्टी, आपको पता है कश्मीर से ही पीपल्स पार्टी शुरू हुई थी और पीपल्स पार्टी का कश्मीर के साथ खास के साथ बड़ा गहरा तल्लक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने असम्बली में जो स्पीच की है इसका हल दिया है, कानून को हाथ में कोई ना ले, बड़ा वाज़ेह सा है। कोई ये जत्थों की सियासत, जत्थों को कभी सपोर्ट नहीं किया। खा इनकी हुकूमत के खिलाफ भी जब जत्था हुआ, जब इनको बचाना था उसमें पीपल्स पार्टी जॉइंट एक्शन, फिर जब ये जॉइंट एक्शन बन गए पीडीएम की सूरत में तो इनसे भी पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया कि ये इस्तीफे नहीं देंगे, हम असम्बलियों से एक कानून के मुताबिक चलेंगे। अब जहाँ तक मुतालबात का तल्लक है, तारिक साहब बेहतर बता सकते हैं, ये उस कमेटी का हिस्सा रहे हैं। हर मुतालबा इन्होंने माना, इससे पहले भी माने, इससे और चीज़ें पोलिटिकल डायलॉग होने चाहिए। पोलिटिकल डायलॉग पे हम बिलीव करते हैं। जहाँ तक मुहाजिरीन की सीटों का तल्लक है, देखें हमने उसका हल भी दिया ना। हमने कहा कि जो राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ है वो जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे से मुसाबका रखता है कि हमारी गिनती 12 से शुरू होगी हमारी सीटों की। और हिस्ट्री है, जब काफ लीग की हुकूमत थी पंजाब में काफ लीग को मिली, जब पीटीआई की हुकूमत आई पीटीआई को मिली। नून लीग ज़्यादा बरस इंतजार रही है 85 से लेकर आज तक और हमेशा ये सीटें जीतते रहे। तो मुहाजिरीन को अगर आपने सीटें देनी है तो मुहाजिरीन को मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर आप दे दें। एक हल दिया है, उसका फिर असम्बली से मंजूरी होगी या काउंसिल में ले आए, जिस तरह काउंसिल का भी इन्होंने एक हल दिया था कमेटी ने, जो मेरा ख्याल है जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने नहीं माना। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग पे तो हम बिलीव करते हैं। ठीक, तो डायलॉग हम तो यकीनन कभी भी लाठी गोली की सरकार
और आगे कह दें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं, देखें ये इस पे बिलीव ही नहीं करता। ये हमारे कॉलेज के ज़माने के और नहीं चलेगी। दोस्तों का तो आप इनकलाबी होते थे ना, आप बुजुर्ग हो गए अब इख्तलाफी हो गए। नहीं, अब मैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा कि अब हम क्या हो गए, कैमरे के सामने नहीं बता सकता, लेकिन वो ज़माने की बातें होती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि डायलॉग पे आप यकीन रखते हैं, जत्थे की सियासत को आप मुसरत करते हैं, कालदम तंजीम। चेयरमैन बिलावल ने जो असेंबली में स्पीच दी है वो पॉलिसी स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टी की। ठीक। और हमने मौलाना फजल रहमान को कहा है कि ऑन बोर्ड लें, तो आप क्या आप खुद मतलब तो डायलॉग फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनिशिएटिव इनको लेना चाहिए। इनिशिएटिव आप क्यों नहीं ले पाते? डायलॉग के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा वाजे है, लेकिन क्या वाकईतन आप समझते हैं मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर जो तजवीज़ आ रही है इनकी तरफ से उसमें जान नहीं है, आप उसको टेकअप नहीं कर सकते, या अब कालादम तंजीम चूँकि कालादम हो गई है अब उससे बात नहीं करनी है आपने, क्या मौक़िफ़ है आप? तले साहब, गुजारिश ये है कि डायलॉग पे न सिर्फ हम यकीन करते हैं बल्कि अमली तौर पे जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि अब कलदम हो चुकी है उसके साथ डायलॉग हमने पिछले साल भी किए, उससे पिछले साल भी किए और इस साल भी किए। ये 2024 में भी होते हैं, फिर अक्टूबर 2025 में होते हैं जब 38 निकात पर मुश्तमिल मुआहदा साइन होता है। और अभी 30 मई को हम गए थे, राना सनाउल्लाह साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब, कमर कारा साहब और मैं, अहसन इकबाल साहब, और हमने उनसे कोई 3 नशिस्त की थी। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात मैं मीडिया पर देख रहा हूँ कि ये इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद 12 सीटों के हवाले से हमारा मौक़िफ़ कुछ और है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है, जबकि हमारा मौक़िफ़ 30 मई 2026 को मुज़फ़्फ़राबाद के मकाम पे जब हमारे डायलॉग हुए तो हमारा एक ही मौक़िफ़ था। उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर भी बैठे थे, फैसल राठौर साहब, और हमने जॉइंट एक्शन कमेटी को लोगों को ये कहा कि 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ AJ एक आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लें, असम्बली में डिबेट कर लें, और चौथा ऑप्शन ये है जिस पे कमर कारा साहब के अल्फाज ये है, आई बेग यू 10 दिन अपना ये 9 जून वाला मार्च आगे ले जाएं, हमारी सारी क़यादत GB में है, गिलगित बल्तिस्तान में, हम वापस जाएंगे, हम उनसे नॉड लेंगे। अल्फाज थे आई बेग यू, और यस जी, और उन्होंने कहा मैं पहली दफ़ा किसी को ये कह रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये कहा कमर कारा साहब, और हम सब ने इत्तफ़ाक़ राय से ये बात की कि इन 12 सीटों के ऊपर डायलॉग हो सकता है, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी की आवाज़ में हमारी आवाज़ शामिल थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने आपकी इन 4 बातों में से एक नहीं माननी, हमने लॉन्ग मार्च करना है और 9 जून को ही करना है, और वैसे ही करना जैसे किया उन्होंने। वायलेंस, तशद्दुद। 2024 में 8 बंदे मरे थे, अल्लाह को प्यारे हुए थे। 2025 में 13 बंदे, 20 के करीब बंदे अभी भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिसमें 4 लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जवान शहीद हुए हैं। तो क्या हर साल हमने यही करना है? इसलिए इस दफ़ा तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने फैसला किया, बस आखिरी जुमला, कि इनको रोका जाए वायलेंस और तशद्दुद से। उसमें हमारी सपोर्ट शामिल थी। अब वो कलदम जमात है, आप जो मुआहदे की बात कर रहे हैं ना, चेयरमैन बिलावल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं हम उसके हामी हैं, लेकिन साथ ही बिलावल साहब ने यह भी कहा है कि जत्थों से और वायलेंस से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मनवा सकता, कोई भी नहीं मनवा सकता। तो फिर जॉइंट एक्शन कमेटी तो यही रास्ता इख्तियार कर रही है। तो फिर डायलॉग हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ से आप कहते हैं कि जत्थों की बात नहीं सुनेंगे, फिर जत्थों वालों के साथ आपने डायलॉग भी करना है। सवाल आपके लिए जत्थे वालों से डायलॉग नहीं हो सकता। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर, पीपल्स पार्टी की बात, इनका मौक़िफ़ अपना होगा, हमारा मौक़िफ़ है कि जब से वो कलदम हुए, लेकिन इनकी हुकूमत ने इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है ना कि हमने उनसे बात नहीं करनी, उनकी सफ़ों के अंदर लोग मौजूद हैं। इस तरह के मॉब से मुज़ाकरात अब नहीं हो सकते। पहले मैं मुस्तफ़ा साहब की तरफ जाने, उनका एक मिनट टाइम लूँगा। ये जो आप कहते हैं इनकी हुकूमत, अवाम को ये तो बताएं कि कश्मीर में फेडरल गवर्नमेंट का किरदार क्या होता है और वहाँ की मकामी आप बताएं ना, नहीं आप माशाल्लाह दानिशवर हैं और ये मिनिस्टर हैं, ये जरा बता दें। आप प्रैक्टिकल अमूर कश्मीर का वजीर जो है, अमूर कश्मीर का वजीर का क्या होता है? हमेशा फेडरल गवर्नमेंट, आप यहाँ पर भी तादी है, हमेशा नहीं, हम आप जीबी में हुकूमत बनाते हैं, बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत है, मैंने जो चंद साहब कराची में आपका मेयर है, आजाद, मैंने कहा उसे हमारी मुकम्मल ताईद हासिल है। तो आपने काफी किया। ऐसा देखिए, हम एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। एजीके में किसकी हुकूमत है? एजीके में इस वक्त पार्टी की हुकूमत है, लेकिन पार्टी की जितना उस हुकूमत के पास इख्तियार होता है ना, उतना हम जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार है। कोई इख्तियार नहीं उनके पास। बस अगली बात छोड़े सर, साहब का जुमला मुकम्मल कर देते हैं। जितना इख्तियार है उतनी हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। पार्टी की गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर में है, जितना इख्तियार है ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, बाकी इख्तियार जो हमारा है हम भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम तो नहीं हट रहे।